नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न हिंदी विद प्रीति। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम समास के एक भेद जिसका नाम है तत्पुरुष समास, आज हम इसके विषय में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण समास है। इससे संबंधित प्रश्न एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, काफी बड़ा भी है, तो हम स्टेप बाय स्टेप करके पूरा अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि तत्पुरुष समास की परिभाषा। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिस समस्त पद में उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद गौड़ हो, साथ ही दोनों पदों के मध्य कारक विभक्ति का लोप रहे, वहां तत्पुरुष समास होता है और इसे कारक तत्पुरुष समास भी कहते हैं। यह परिभाषा, सबसे पहले परिभाषा को समझिए। बात यह है कि एक परिभाषा अगर 2-3 लाइन की है, उसको हमको याद करने के बजाय अगर हम उसके कॉन्सेप्ट को समझ लें तो हमको रटने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर एक बार हम चीज को समझ ले तो हम कॉन्सेप्ट अगर समझ चुके हैं तो ये परिभाषा को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम बहुत आसानी से उसे समझ लेंगे। समझिए सबसे पहले क्या, जैसे एक उदाहरण अगर मैं लिख देती हूं, राजकुमार। राजकुमार, अब इसको समझिए क्या कहा जा रहा है। परिभाषा को पहले हम समझते हैं कि ऐसा समस्त पद, जिस समस्त पद में यह हमारा एक समस्त पद है, तो बात की जा रही है कि ऐसा समस्त पद जिसमें उत्तर पद प्रधान हो। पहले तो उसको ये देखिए कि इसमें 2 पद हैं, पहला है राज और दूसरा है कुमार। यह है पूर्व पद और कुमार, यह है उत्तर पद। इसे ही हम, जैसे पूर्व पद को प्रथम पद कहा जाता है, ऐसे ही उत्तर पद को द्वितीय पद भी कहा जाता है। इसलिए मैं दोनों बता दे रही हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा। तो बोला क्या जा रहा है कि ऐसा समस्त पद जिसमें उत्तर पद प्रधान हो, तो यह है हमारा उत्तर। कुमार, कुमार हमारा उत्तर पद है और राज हमारा पूर्व पद है, और इसका समास विग्रह हो जाएगा राजा का कुमार। तो परिभाषा यह कह रही है कि ऐसा समस्त पद जिसमें उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर अथवा द्वितीय पद प्रधान हो और पूर्व पद गौड़ हो, और दोनों के मध्य कारक विभक्ति, दोनों पदों के मध्य कारक विभक्ति का लोप रहे। यहां पर कारक विभक्ति छुपी हुई है। लोप रहे मतलब छुपी हुई है या दिखाई नहीं दे रही है, लोप रहे, इसे कहते हैं लोप रहना। तो दोनों पदों के मध्य कारक विभक्ति का लोप रहे और उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद गौड़ हो। तो राजकुमार, जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा राजा का कुमार। और इसे कारक तत्पुरुष समास भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कारक की विभक्तियां छुपी हुई रहती हैं। कारक की विभक्तियों का लोप होने के कारण ही इसे कारक तत्पुरुष समास भी कहते हैं। दोस्तों, तत्पुरुष समास को समझने के लिए सबसे पहले आपको कारक जानना अनिवार्य है। हमने छोटे क्लास में हम सब ने कारक और कारक चिन्ह पढ़े हैं, तो थोड़ा बहुत तो सबको याद होगा ही। पहले हम देख लेते हैं, क्योंकि हमको उसकी पूरे कारक और कारक की विभक्तियों की जरूरत है, जिसके आधार पर हम आगे के तत्पुरुष समास पूरा देखेंगे। तो पहले देखिए कारक। कारक और उसकी विभक्ति चिन्ह क्या है? कर्ता कर्म करण आप सबने पढ़ा है, मैं बस वही लिखने वाली हूं। तो पहला होता है कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान,
संबंध, अधिकरण, और संबोधन, यह संबोधन। यह हमारे हिंदी में 8 कारक होते। देखिए, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन पढ़े हम सबने हैं। तो और इसके कारक चिन्ह, आप कारक चिन्ह से भी भली भांति अवगत होंगे। मैं एक बार पूरा लिख रही हूं, आप उसे एक बार रिवीजन कर लीजिए। कर्ता का कारक चिन्ह होता है ने, कर्म, को, करण, से, के द्वारा। संप्रदान, इसका कारक चिन्ह होता है के लिए। अपादान, से अलग होना। संबंध, का, के, की। अधिकरण, में, पर, ऊपर। इसका है अरे भो। इसी को ही हम प्रथमा, द्वितीया, तृतीया नाम दिए हैं। तो यह क्या है? प्रथमा, द्वितीया विभक्ति, करण है तृतीया, संप्रदान चतुर्थी विभक्ति, अपादान है पंचमी विभक्ति, संबंध है षष्ठी विभक्ति, और यह है सप्तमी, और ये है अष्टम। अब देखिए, जो हमारे 8 कारक हैं, मैंने लिखा पूरा है। इसमें से कुछ हम इसमें नहीं पढ़ने वाले हैं, पर मैंने लिखा इसलिए कि एक बार हम पूरा रिवीजन कर लें, फिर हम इसको बहुत आसानी से समझ सकेंगे। तो यह देखिए, पहला, प्रथम जो कर्ता कारक है, कर्ता कारक को छोड़ करके और संबोधन, अंतिम जो होता है संबोधन, इसको अगर हम दोनों को निकाल दें तो हमारे पास कितने कारक बचेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, यही है। इनको ही हमें इसमें जानना है। तो प्रथम कर्ता कारक और अंतिम संबोधन, इन दोनों को छोड़ करके शेष बचे हुए 6 कारकों में विभक्तियां लगा करके इनका समास विग्रह किया जाता है। ये जो पद होते हैं, जो हमारे समस्त पद होते हैं, तो उनमें इन्हीं कारकों की विभक्तियां, ये हमारी विभक्तियां, तो कारकों की विभक्तियां लगा करके समस्त पदों का समास विग्रह किया जाता है। जैसे यहाँ पर जो राजकुमार समस्त पद है, जब हम उसका समास विग्रह किए हैं, तो यह देखिए, यह जो हमारी विभक्ति है वह किसकी है? यह देखिए, संबंध कारक की है, का, के, की। ठीक है, तो इन्हीं कारक विभक्तियों के आधार पर, ये देखिए, हमने तत्पुरुष समास की परिभाषा देखा। अब जो भेद है, इसके भेद है और उपभेद भी हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन कारक चिन्हों के आधार पर, ये जो हमारे कारक चिन्ह हैं, इन्हीं कारक चिन्हों के आधार पर तत्पुरुष समास के भेद, तो कितने भेद हुए? 6 भेद हो गए। 8 कारक होते हैं, जिनमें प्रथम और अंतिम को हटा करके शेष बचे हुए 6 विभक्तियों में, 6 कारकों में विभक्तियां लगा करके समस्त पदों का समास विग्रह किया जाता है। तो कारक चिन्हों के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। पहला भेद क्या है? यही 6 भेद हैं जिनका हमने नाम लिखा है। तो पहला जो है द्वितीया या कर्म तत्पुरुष समास, इसे द्वितीया तत्पुरुष समास भी कहते हैं या कर्म तत्पुरुष समास भी कहते हैं। ये विभक्तियां जो हैं इन्हीं के नाम पर, ठीक है। ऐसे ही सबको, जैसे तृतीया तत्पुरुष समास या करण तत्पुरुष समास, ऐसे ही चतुर्थी तत्पुरुष समास या संप्रदान तत्पुरुष समास, इसी प्रकार इन्हें संबोधित किया जाता है। तो सबसे पहला जो प्रकार है द्वितीया या कर्म तत्पुरुष समास, और इसका कारक चिन्ह क्या है? को। तो ऐसा समस्त पद
ये जो हमारे समस्त पद होते हैं हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। ऐसा समस्त पद जिसके मध्य में कर्म कारक की विभक्ति को का लोप रहे, वहां पर कर्म तत्पुरुष समास होता है। और जब हम इनका समास विग्रह करते हैं तो दोनों पदों के मध्य विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप उदाहरण देख लीजिए, गृहागत, यह हमारा समस्त पद है, उत्तर पद की प्रधानता होती है, तो इसमें कर्म कारक की विभक्ति को का लोप है। और जब हम समास विग्रह करते हैं तो विभक्तियों को पदों के मध्य में लिखा जाता है। तो गृहागत, इसका समास विग्रह हो जाएगा गृह को आगत, यश प्राप्त, यश को प्राप्त, पतित पावन, पतितों को पवित्र करने वाला, गिरह कट, कट मीन्स काटने वाला, गिरह को काटने वाला, पॉकेट मार, पॉकेट को मारने वाला, जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। तो जहां जब मतलब ये जो समस्त पद है जब इनका समास विग्रह करेंगे तो हर जगह हमारे कर्म कारक की विभक्ति को जो है को वह पदों दोनों पदों के मध्य में प्रयोग की जाएगी ही। दूसरा प्रकार क्या है? तृतीया या करण तत्पुरुष समास। एक चीज मैं यहाँ आपको बताना चाहती हूँ, थोड़ा सा उसको बस समझ लीजिएगा। आप देख रहे हैं कि तृतीया करण जो है, तृतीया तत्पुरुष समास जो करण तत्पुरुष समास है उसका भी कारक चिन्ह से है, और ये जो पंचमी जो अपादान कारक है उसका भी से है, पर दोनों में अंतर है। अंतर क्या है कि जो करण तत्पुरुष जो करण कारक है उसमें जो से है वो के द्वारा अर्थात माध्यम बताता है, माध्यम वाया बोलते हैं ना, माध्यम। और जो पंचमी में जो अपादान कारक है उसका जो कारक चिन्ह से है वो अलग होने के अर्थ में होता है, पृथक होने के अर्थ में। जैसे अगर मैं आपको उदाहरण दूं कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, तो वृक्ष से पत्ते गिर गए, वापस उसमें जाके जुड़ेंगे नहीं, वह अलग हो गए, पृथक हो गए। तो दोनों से में अंतर है। करण में जो से होता है वह के द्वारा या माध्यम को, साधन को बताता है, और अपादान में जो से है वह पृथकता बताता है, अलगाव होने को सूचित करता है। यह चीज को ध्यान में रखिएगा। तो हमारा दूसरा प्रकार क्या है? दूसरा भेद तृतीया या करण तत्पुरुष समास, और इसका कारक चिन्ह है वह से, के द्वारा या माध्यम, ठीक है, साधन। तो तृतीया या करण तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? ऐसा समस्त पद जिनके मध्य में करण तत्पुरुष समास की विभक्ति से या के द्वारा छुपी हुई रहती है, लुप्त रहती है, वहां पर करण तत्पुरुष समास होता है। और जब हम समास विग्रह करते हैं तो दोनों पदों के मध्य में करण कारक की विभक्ति जो से या के द्वारा है उसका प्रयोग किया जाता है, दोनों पदों के मध्य में उसे लिखा जाता है। उदाहरण देखिए, जैसे रेल यात्रा, रेल से यात्रा, ठीक है, बस यात्रा, बस से यात्रा। इसी प्रकार तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत है, तुलसी द्वारा रची हुई है, तुलसी कृत, ये हो जाएगा। इसको मैं लिख देती हूं, तुलसी द्वारा कृत। इसी प्रकार नेत्रहीन है, समास विग्रह हो जाएगा नेत्र से हीन। रस भरा, रस से भरा। पद दलित, पद से दलित। हस्त लिखित, हस्त मतलब हाथ, हस्त से लिखित, हाथ से लिखा हुआ। तो आप देखेंगे कि इस प्रकार के जो समस्त पद है जब हम उनका समास विग्रह करते हैं तो करण तत्पुरुष समास की जो विभक्ति है से या के द्वारा वह दोनों पदों के मध्य में प्रयोग की जाती है, लिखी जाती है। तीसरा प्रकार क्या है? चतुर्थी या संप्रदान तत्पुरुष समास, और इसका कारक चिन्ह क्या है? के लिए। ये देखिए हमने लिखा है के लिए। दोस्तों यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखने की जरूरत है। पहले भी हम पढ़े हैं इसलिए बस थोड़ा सा अगर रिवीजन कर देंगे तो हमें याद हो जाएगा आसानी से। क्योंकि समास का नाम बताने के लिए या समास विग्रह करने के लिए हमें इन जो कारक है और कारक चिन्ह है वह तत्पुरुष समास में बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे याद रखने की जरूरत है, ठीक है। तो देखिए चतुर्थी या संप्रदान तत्पुरुष समास, इसका कारक चिन्ह है के लिए। तो चतुर्थी या संप्रदान तत्पुरुष समास किसे कहते हैं?
ऐसा समस्त पद जिनके मध्य में संप्रदान तत्पुरुष समास की विभक्ति के लिए का लोप रहे उसे हम संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं। और जब हम समास विग्रह करते हैं तो दोनों पदों के मध्य में संप्रदान तत्पुरुष समास की विभक्ति के लिए का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, विधान सभा, ये देखिए के लिए, विधान के लिए सभा। इस प्रकार के जितने भी समस्त पद होंगे जब हम इनका समास विग्रह करेंगे तो दोनों पदों के मध्य में संप्रदान की विभक्ति के लिए का प्रयोग किया जाएगा। इसी प्रकार विधान परिषद, विधान के लिए परिषद, विद्यालय, विद्या के लिए आलय, रसोई घर, रसोई के लिए घर, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। इसके आगे का हम देखते हैं चौथा प्रकार क्या है। हाँ, तो देखिए जो चौथा प्रकार क्या है, पंचमी या अपादान तत्पुरुष समास। पंचमी या अपादान तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? ऐसा समस्त पद जिसके बीच में, जिसके मध्य में अपादान तत्पुरुष, अपादान कारक की विभक्ति से जो अलग होने के अर्थ में प्रयुक्त की जाती है, से का लोप रहे, वहां पर अपादान तत्पुरुष समास होता है। और जब हम इनका समास विग्रह करते हैं तो दोनों पदों के मध्य में यह अपादान कारक की विभक्ति लिखी जाती है, प्रयोग की जाती है। जैसे कुछ उदाहरण देखते हैं। देश निकाला, देश से निकाला, देखिए ये अलग होने को दर्शाता है, पृथक होने को दर्शाता है। जो से यहाँ पर आता है वो अलगाव की स्थिति को यहाँ पर दिखा रहा है। देश से निकाला मतलब देश से निकाल दिया गया। पथ से भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट मतलब पथ से भ्रष्ट, ठीक है। इसी प्रकार ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। क्या? भयभीत, भय से भीत। इसी प्रकार गजभीत, गज से भीत, भीत मतलब डरा हुआ, डरे हुए के अर्थ में भी है जो गजभीत। असत्य घृणा, असत्य से घृणा। आचार्याधीत, आचार्य से अधीत किया हुआ, अधीत मतलब सीखा हुआ। कर्म विमुख, कर्म से विमुख। पदच्युत, पद से च्युत, च्युत मीन्स हटाया गया हुआ। तो आप देखेंगे कि इस प्रकार में इसके जो समस्त पद होते हैं, जब हम इनका समास विग्रह करते हैं तो अपादान कारक की विभक्ति से का प्रयोग किया जाता है और वह से पृथकता को दर्शाता है, अलगाव होने की स्थिति को सूचित करता है। पांचवा प्रकार क्या है? षष्ठी अथवा संबंध तत्पुरुष समास। और इसका कारक चिन्ह क्या है? का, के, की। यह संबंध को दर्शाता है। तो ऐसा समस्त पद जिसमें संबंध कारक की विभक्ति का, के, की का लोप रहे उसे संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। और जब हम इनका समास विग्रह करते हैं तो दोनों पदों के मध्य में संबंध कारक की विभक्ति का, के, की में से किसी एक का प्रयोग होता है। ये देखिए ये तीन हैं तो किसी एक का ही प्रयोग होता है। तो कुछ उदाहरण देखिए। राजकुमार, जिसको हमने पहले भी देखा था, राजा का कुमार, तो देखेंगे दोनों पदों के मध्य में का विभक्ति का प्रयोग किया गया। इसी प्रकार पराधीन, पर के अधीन, के का प्रयोग हुआ। कन्यादान, कन्या का दान, का प्रयोग हुआ है। मंत्री परिषद, जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? मंत्रियों की परिषद, तो की का प्रयोग हुआ है। अमृत धारा, समास विग्रह होगा अमृत की धारा। उद्योगपति, उद्योग का पति। घुड़दौड़, समास विग्रह होगा घोड़ों की दौड़। पूंजीपति, पूंजी का पति। देशवासी, देश का वासी। लोकसभा, लोक की सभा। अब देखिए छठा प्रकार क्या है? कारक चिन्हों के आधार पर जो छठा और अंतिम प्रकार है वह सप्तमी या अधिकरण तत्पुरुष समास। और इसका कारक चिन्ह क्या होता है? में, पर, ऊपर। तो ऐसा समस्त पद जिसमें अधिकरण कारक की विभक्ति में, पर या ऊपर का लोप रहे वहां पर अधिकरण तत्पुरुष समास होता है।
और जब हम इनका समास विग्रह करते हैं तो दोनों पदों के मध्य में अधिकरण कारक की विभक्ति में, पर, ऊपर का प्रयोग किया जाता है। यह 3 चिन्ह है, इनमें से किसी एक का भी प्रयोग होता है, जैसे कहीं में का प्रयोग होगा, कहीं पर का, कहीं ऊपर। तो ऐसे समस्त पद जिनमें अधिकरण कारक की विभक्ति में या पर या ऊपर का लोप रहे, वहां पर हमारा तत्पुरुष समास होता है, अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। उदाहरण देखिए, कला प्रवीण, कला में प्रवीण, तो देखिए में आया। आप बीती, आप पर बीती, पर आ गया। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। स्वर्गवासी, स्वर्ग में बसने वाला। कार्यरत, कार्य में रत। तो आप देख रहे हैं कि इस प्रकार के जो समस्त पद होते हैं, जब हम इनका समास विग्रह करते हैं तो इनमें अधिकरण की विभक्ति में, पर, ऊपर का प्रयोग किया जाता है। तो ये तो हो गए हमारे कारक चिन्हों के आधार पर जो 6 भेद थे। अब देखिए तत्पुरुष समास के कुछ उपभेद भी हैं। हालांकि वो जो उपभेद हैं, जैसे मैंने लिखा है तत्पुरुष समास के उपभेद, उपभेद का नाम देख लीजिए। जिससे पहला है नए तत्पुरुष समास, अलुप्त तत्पुरुष समास, उपपद तत्पुरुष समास, प्रादि तत्पुरुष समास और लुप्त पद तत्पुरुष समास। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये जो उपभेद हैं, इनका अस्तित्व हिंदी भाषा में नहीं है, इनका अस्तित्व संस्कृत में है। यह संस्कृत भाषा के अंतर्गत आते हैं। परंतु हमने क्या बोला कि मतलब जब हम क्लास में पढ़ते हैं तब तो चीजें अलग होती हैं, लेकिन जब हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें पूछने का दायरा बहुत बड़ा होता है। उसमें भेद के साथ उपभेद भी पूछा जाता है और हिंदी में संस्कृत को कहीं ना कहीं जरूर लोग मिक्स कर देते हैं। तो आजकल क्या है कि उपभेद भी पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैं आप लोग को तत्पुरुष समास के उपभेद भी बताती हूँ। ये 5 जो उपभेद हैं, इनके अलावा भी कुछ हैं, तो हमें उन पर जाने की जरूरत नहीं है, हमको इनमें समझना है, क्योंकि इसमें कुछ 1-2 महत्वपूर्ण है जो आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछे जा रहे हैं। तो पहला जो है वह नए तत्पुरुष समास, बेहद इंपॉर्टेंट है। देखिए नए तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? ऐसा समस्त पद जिसका पहला पद नकारात्मक हो। पहला पद और दूसरा पद, प्रथम पद और उत्तर पद, ये तो आप समझ ही गए हैं। तो समस्त पद का जो पूर्व पद होता है वह नकारात्मक होता है, अभावात्मक होता है, ठीक है। और इस प्रकार के जो नए तत्पुरुष समास है उसमें जो पूर्व पद होता है वह अधिकतर अ या अन से शुरू होता है। तो कुछ उदाहरण देखिए। अकर्मण्य, देखिए अकर्मण्य, इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो न कर्मण्य हो जाएगा। देखिए नकारात्मक होता है, पहला पद नकारात्मक होता है। जो अ या अन से शुरू होता है तो वह नकारात्मक होता है। तो अकर्मण्य समास विग्रह हो जाएगा न कर्मण्य। असत्य न सत्य, जो सत्य नहीं है। अकाल न काल। इसी प्रकार अन्याय न न्याय। इसी प्रकार कुछ और भी होंगे, जैसे अनपढ़ न पढ़ा हुआ, अनदेखा न देखा हुआ। तो इस प्रकार के बहुत सारे उदाहरण हैं जिनको आप इस प्रकार पहचान सकते हैं कि उनका पहला पद अ या अन से शुरू होता है और वह नकारात्मक होते हैं, अभावात्मक होते हैं। आजकल मतलब ये जो हमारे कारक चिन्हों के आधार पर जो भेद है उनके अलावा यह 2 कई बार पूछा गया, इसलिए मैं आपको उपभेद में से यह 2 उपभेद के बारे में बता रही हूँ। दूसरा क्या है, उसमें जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है लुप्त पद तत्पुरुष समास। अब देखिए पहले तो हमने क्या देखा कि समस्त पदों में कारक चिन्हों का लोप रहता है, ठीक है। हम अब तक ये देखते आए कि जैसे आप देखिए राजकुमार, तो मैंने क्या बताया था, राजा का कुमार, तो का जो हमारी विभक्ति है, विभक्ति चिन्ह है, वो लोप रहता है। तो लुप्त पद तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का लोप तो रहता ही रहता है, उसके साथ साथ कुछ अन्य पदों का भी लोप हो जाता है। तो आप देखेंगे कारक चिन्हों के साथ साथ कुछ अन्य पदों का भी लोप होता है, वहां पर लुप्त पद तत्पुरुष समास होता है। इसके कुछ उदाहरण देखिए।
पहला है गोबर गणेश। अब देखिए गोबर से निर्मित गणेश, हमारा जो कारक चिन्ह है वह क्या है, से। तो और ये जो निर्मित है यह अन्य पद है। तो इस प्रकार जो लुप्त पद तत्पुरुष समास होता है उसमें कारक चिन्हों के साथ साथ कुछ अन्य पदों का भी लोप रहता है, वहां पर लुप्त पद तत्पुरुष समास होता है। एक और उदाहरण देखिए, दही बड़ा। दोस्तों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको मैं इसलिए बता रही हूँ कि यह जो दही बड़ा शब्द है यह कई बार पूछा गया है। पहले इसका समास विग्रह देखिए, दही बड़ा समास विग्रह होगा दही में डूबा हुआ बड़ा। तो देखिए में हमारा यह कारक विभक्ति है, ये देखिए अधिकरण कारक की जो विभक्ति है में, दही में। अब देखिए ये जो डूबा हुआ जो अन्य पद है इसका भी लोप हो रहा है, तो दही में डूबा हुआ बड़ा। अब मैं इसको आपको थोड़ा सा बताती हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो दही बड़ा अगर आपको ऐसा समस्त पद देता है, मान लीजिए अगर दही बड़ा दिया, इसको पूछने के दो तरीके हैं, क्योंकि जो कारक चिन्हों के द्वारा भेद है उस पर भी पूछा जा सकता है और उपभेद जो है इन पर आधारित भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसके दो तरह के प्रश्न बनते हैं और आपके आंसर भी दो होते हैं, दो उत्तर होगा। कैसे, उसे देखिए। मान लीजिए आपको दिया कि दही बड़ा शब्द में कौन सा समास होगा या समास का नाम बताइए। अब ऑप्शन क्या हो सकते हैं, पहले तो ये कि आपको कारक चिन्हों के आधार पर जो 6 भेद हैं उनमें से आपको ऑप्शन देगा। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि दही में डूबा हुआ बड़ा, तो कारक चिन्हों के आधार पर यह कौन सा समास होगा, यह अधिकरण तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि इसमें अधिकरण की विभक्ति में का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो पहला जो पूछने का प्रकार है कि दही बड़ा में कौन सा समास होगा या समास का नाम दीजिए, समास का नाम बताइए, तो आपका एक ऑप्शन तो यह रहेगा कि अधिकरण तत्पुरुष समास, बाकी कर्ता कर्म करण कोई भी 3 दे देगा। तो आपका आंसर क्या होगा, सप्तमी या अधिकरण तत्पुरुष समास। दूसरा जो प्रश्न है वह किस प्रकार बनता है, जो आजकल पूछा भी जा रहा है, इसीलिए मैं इस पर बहुत फोकस कर रही हूँ। इसको देखिए, दे दिया कि दही बड़ा शब्द में कौन सा समास होगा या दही बड़ा शब्द में समास का नाम बताइए। दूसरा जो प्रकार है वह आपको यह उपभेद देगा, ठीक है। देखिए जब उपभेद देगा तो इन्हीं में से 4 आपको ऑप्शन देगा, इसको और इसको मिक्स नहीं किया जाएगा, ठीक है। जब इस प्रकार के जो कारक चिन्हों के आधार पर जो भेद हैं उनमें देगा तो यह इस प्रकार के 4 आपको ऑप्शन देगा, जैसे अधिकरण तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, कर्ता करण तत्पुरुष समास, इस प्रकार के 4 ऑप्शन देगा। और अगर उपभेद में से देगा तो आपको इनमें से कोई 4 ऑप्शन देगा, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, दही में डूबा हुआ बड़ा, तब हो जाएगा लुप्त पद तत्पुरुष समास, ठीक है। इसीलिए बोल रही हूँ कि ये 2 हैं जो महत्वपूर्ण है, जो आजकल काफी पूछे जा रहे हैं। इसी प्रकार पवन चक्की, तो पवन से चलने वाली चक्की। अब देखिए यह से, यह हमारा कारक विभक्ति के अनुसार, जो कारक चिन्हों के अनुसार पर जो भेद है वह कौन से में आएगा, करण से के द्वारा। मतलब यह एक वाया बता रहा है कि पवन से चलने वाली चक्की, वाया है, माध्यम है। तो यह अगर देगा तो यह करण तत्पुरुष समास में भी होगा, अगर वह ऑप्शन नहीं होगा तब यह लुप्त पद तत्पुरुष समास होगा। इसलिए इसमें ध्यान देने वाली बातें हैं। तो और यह देखिए कि से के अलावा जो चलने वाली है, यह भी जो अन्य पद है इनका भी लोप हो रहा है, इसलिए यह लुप्त पद तत्पुरुष समास होता है। इसी प्रकार क्या है, ऊंट गाड़ी, ऊंट से चलने वाली गाड़ी, लुप्त पद तत्पुरुष समास है। से के अलावा चलने वाली भी जो अन्य पद है उसका भी लोप हो रहा है, साथ ही यह करण तत्पुरुष भी हो सकता है। वायुयान, वायु से चलने वाला यान। बैलगाड़ी, बैल के द्वारा चलने वाली गाड़ी। तो दोस्तों ये हो गया आज आपका तत्पुरुष समास। आपका तत्पुरुष समास यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद बेल आइकन आता है, बेल आइकन जरूर दबाएं, उससे आपको मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए दोस्तों, बाय बाय।